इन हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम मुख्यतः पहले बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से आई एक बड़ी अपडेट से। काफी लंबे समय के इंतजार के बाद फाइनली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना को एक राहत की खबर दी है और ये राहत की खबर है तेजस एयरक्राफ्ट के डिलीवरी को लेकर। दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कंफर्म कर दिया है कि वो 6 तेजस मार्क वन ट्रेनर जो है वो मार्क वन ट्रेनर जो है इन्हें मार्च 2025 तक भारतीय वायुसेना को हैंड ओवर कर देगी। उन्होंने कहा कि ऑलरेडी जो स्क्वाड्रन हमारे जो एयरक्राफ्ट का निर्माण है ये लगभग पूरा हो चुका है और ये एयरक्राफ्ट मुख्यतः पायलट ट्रेनिंग और दूसरी जो कैपेबिलिटी है इंडियन एयरफोर्स की उसको एनहांस करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जो प्रोडक्शन है 6 ट्रेनर एयरक्राफ्ट का ये पूरा हो चुका है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय जो सप्लाई चेन इशूज हैं उनको काउंटर करने के लिए एक नई इनोवेटिव अप्रोच के साथ सामने आई है, जहां पर इन एयरक्राफ्ट को जो कैटेगरी बी इंजन है इनसे इक्विप करके भारतीय वायुसेना को हैंडओवर किया जाएगा। उन्होंने कहा, जैसे ही हमें नए इंजन प्राप्त होते हैं तो तत्काल तौर पर इन पुराने इंजन को स्वैप करके नए इंजन से रिप्लेस कर दिया जाएगा और ये जो नए एडवांस इंजन है ये भारतीय वायुसेना की फाइटर एयरक्राफ्ट की ताकत को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। अब कैटेगरी बी इंजन को लेकर अगर आपके मन में कंफ्यूजन है तो आपको बता दें कि कैटेगरी बी इंजन वो इंजन होते हैं जो ऑलरेडी एचएएल के पास हैं और इन्हें अलग अलग टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था। अब यहाँ पे कुछ घंटे की जो टेस्टिंग है इनसे ऑलरेडी हो चुकी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि इन इंजन्स में कोई खराबी है, लेकिन जो नए इंजन्स हैं जैसे वो मिलेंगे तो एचएएल जो है उन नए इंजन्स को स्वैप कर देगी। तो कुल मिलाकर के 2021 में इंडियन एयरफोर्स ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जहां पर 18 तेजस मार्क वन ट्रेनर की खरीद की बात की गई थी, जो कि स्क्वाड्रन लेवल की जो ट्रेनिंग है और दूसरी जो नीड्स है उनको पूरा करने के लिए आवश्यक थे, अब उनके ऑर्डर्स की शुरुआत होने वाली है। ये जो ट्रेनर्स हैं ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे पायलट्स को ट्रेन करने में और सबसे खास बात तो ये है कि ये जो तेजस के ट्रेनर वेरिएंट हैं ये पूरी तरीके से कॉम्बैट कैपेबल हैं, यानी ज़रूरत पड़ने पर भारतीय वायुसेना इनका इस्तेमाल उन सारे मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए कर सकती है जो काम तेजस मार्क वन करने वाले हैं, क्योंकि इन्हें सभी घातक हथियारों से इक्विप किया जा सकता है। अब यहाँ पर जो ग्लोबल सप्लाई चेन है जनरल इलेक्ट्रिक की, हम सब उससे भली भांति परिचित हैं और हम सब इस बात से भी परिचित हैं कि अभी आने वाले निकट भविष्य में कुछ समय तक ये जो समस्या है इसका निवारण फिलहाल तो नहीं होने वाला है। जनरल इलेक्ट्रिक के अधिकारियों के साथ भारत संपर्क में है और भारत ने डिप्लोमेटिक लेवल पे और सीधे तौर पे भी अमेरिका से बात करी है। जनरल इलेक्ट्रिक ने आश्वासन तो दिया है कि चीज़ों को सामान्य करने के जो प्रयास है उनके तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का इस समय इंडिया में ये मानना है कि 2026 से पहले चीज़ें सामान्य होती नजर नहीं आ रही हैं। जब हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो उस समय चीज़ें ऐसी नहीं थी, लेकिन कोरोना काल आने के बाद से एक के बाद एक जो चीज़ें हैं वो बद से बदतर होती चली गई और अभी तक ये हालत है कि पहला इंजन भी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से डिलीवर नहीं किया गया है। तो ऐसे में सवाल ये था कि तेजस मार्क वन ए प्रोग्राम तो बुरी तरीके से प्रभावित हो ही चुका है, क्या सेम चीज़ हमें तेजस के ट्रेनर वेरिएंट के साथ देखने को मिलेगी? लेकिन फॉर्चुनेटली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने उस कमिटमेंट पे खरी उतरी है जो कि उन्होंने इंडियन एयरफोर्स से करी थी और वो कमिटमेंट थी मार्च 2025 तक तकरीबन 6 जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं इनको डिलीवर करने की, और ये चीज़ें अब पूरी होने भी वाली हैं। लेकिन लोगों के मन में अभी भी सवाल है कि तेजस के ट्रेनर वेरिएंट तो आ गए, लेकिन पहला तेजस मार्क वन ए हमें देखने को कब मिलेगा? देखिए, पहला तेजस मार्क वन ए बन के ऑलमोस्ट तैयार है। यहाँ पर डिले की वजह इंजन नहीं है, बल्कि आपको याद दिला दें जब 28 मार्च को इसकी पहली उड़ान आयोजित करी गई थी तो उसके तुरंत बाद भारतीय वायुसेना एचएएल के संपर्क में आई थी और उन्होंने कुछ जो विशेष सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशन है और इसके अलावा जो रडार अपग्रेड्स हैं इनको लेकर बातचीत करी थी और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है इनमें भी कुछ फेरबदल किए गए थे और इन सारी चीज़ों को टेस्ट करने में, इनको वैलिडेट करने में एचएएल को समय लगा और एचएएल ने खुद इस चीज़ को स्वीकारा है कि ऐन मौके पर जो परिवर्तन की सलाह दी गई थी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसको काफ़ी सीरियसली लिया गया है और अब जो एयरक्राफ्ट है ये पूरी तरीके से इंडियन एयरफोर्स की नीड के अकॉर्डिंग ढाल दिए गए हैं। तो पहला एयरक्राफ्ट हमें कभी भी मिल सकता है, इसके लिए कोई स्पष्ट अब हम टाइम लाइन तो कमिट नहीं कर सकते क्योंकि एयरक्राफ्ट ऑलरेडी बन के तैयार है और तकरीबन जो 2 से 3 तेजस मार्क वन ए हैं ये लगभग पूरे हो चुके हैं और एचएएल चीफ ने पहले कंफर्म कर दिया है कि लोगों के मन में जो भ्रांति है कि तेजस मार्क वन ए का प्रोडक्शन बंद हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो एयरफ्रेम का प्रोडक्शन है वो निरंतर चलता रहेगा और ऑलरेडी एचएएल के पास उचित संख्या में नंबर सभी मौजूद इंजन सभी मौजूद हैं। तो अभी कैटेगरी बी इंजन का इस्तेमाल करके जो एयरक्राफ्ट है ये डिलीवर किए जाते रहेंगे और उसके बाद जब नए इंजन आएंगे तो इनको स्वैप कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर नई नई डिबेट ट्रिगर हुई है। आपको याद होगा हाल ही में जो हमारे वेटरन डिफेंस जर्नलिस्ट हैं उन्होंने इस चीज़ पे सवाल उठाया था कि अब भारत की सरकार को ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए कि आप इम्पोर्टेड इंजन के दम पर अपने प्रोग्राम को पूरा नहीं कर सकते और इस चीज़ का प्रमाण हमें ऑलरेडी तेजस प्रोग्राम में देखने को मिला।
अब ज़रूरत ये है कि जो कावेरी इंजन प्रोग्राम है, इसको तोल दिया जाए। इस पे जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं, जितना फ़ास्ट ट्रैक इस प्रोग्राम को कर सकते हैं, हमें ये प्रोग्राम उतना फ़ास्ट ट्रैक करना चाहिए। और उन्होंने सलाह दिया था कि मौजूदा जो कावेरी इंजन है, ये तकरीबन 49 किलोमीटर का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है और रॉटर बर्नर मॉड्यूल लगने के बाद ये तकरीबन 73 से 75 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। लेकिन एक बार जब चीज़ें वैलिडेट हो जाएँगी, तो एचएएल एक नए इंजन पे काम शुरू करेगी जो कि कावेरी 2.0 होगा और वो तकरीबन अ, हमें 90 किलोन्यूटन तक का जो ड्राई थ्रस्ट है सॉरी वेज थ्रस्ट है, वो देने के लिए सक्षम होगा। तो ऐसे में हमारे पास भविष्य में इंजन के ऑप्शन हो सकते हैं और ये सारी चीज़ें 1 दशक के अंतर्गत हो सकती हैं। यानी कि हमारे पास जो तेजस मार्क 1A की डिलीवरी है जब तक पूरी होगी उससे पहले ही ये इंजन उपलब्ध होगा। लेकिन ज़रूरी इसके लिए ये है कि हम इंजन के लिए जो फंड्स हैं उनको रिलीज़ करें और ये चीज़ हमें अच्छे से समझ में आ चुकी है कि अभी हमको तकरीबन 97 जो एडिशनल जेट्स हैं, इनके ऑर्डर प्लेस करने हैं और जो सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि ये जो एडिशनल 97 जेट्स हैं, प्रयास किया जाना चाहिए कि ये जो एयरक्राफ्ट हैं, ये हमें मुख्यतः जो कावेरी इंजन है, इससे इक्विप्ड होकर दिखाई पड़ें। अब लोगों के मन में सवाल ये भी है कि हम क्यों ना इस एयरक्राफ्ट को जो बेसिकली F414 इंजन है, इससे इक्विप कर लें। तो आपको बता दें फिलहाल डील तो उसकी भी फाइनलाइज़ नहीं हुई है। डील उसकी भी मार्च 2025 तक फाइनलाइज़ होनी है और वो इंजन डील फाइनलाइज़ होने के 3 वर्ष के बाद भारत में बन के मिलना शुरू होगा। तो ऐसे में हमारे पास फिलहाल तो कोई ऑप्शन नहीं है और एक बार को अगर हम सोच भी लेते हैं कि F414 को हम इंटीग्रेट करेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा है। F414 जो है डायमीटर में F404 की तुलना में बड़ा है। हाँ, ये भले ही 0.5 का डिफरेंस हो, 0.5 इंचेस का, लेकिन ये एक बड़ा डिफरेंस है और इसके लिए जो मॉडिफ़िकेशंस हैं वो तो हमें करनी पड़ेंगी। जो मॉडिफ़िकेशन है वो हमें एयर इनटेक में करनी पड़ेंगी, जो इंजन माउंट्स हैं उनमें करनी पड़ेंगी, इंजन बे में करनी पड़ेंगी, कूलिंग सिस्टम में करनी पड़ेंगी और इसके लिए समय लगेगा। और अगर हमारे पास इतना समय है तो एचएएल कर भी सकती है, लेकिन सबसे खास बात ये है कि वज़न में तकरीबन 100 किलोग्राम से ज़्यादा का डिफरेंस है दोनों इंजन के बीच में। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसमें भी फ़र्क पड़ेगा और इसके लिए हमें जो कंप्लीट स्ट्रक्चरल एनालिसिस है वो करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि इस इंजन को हम कैसे कंपैटिबल बना सकते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है क्योंकि तेजस छोटे साइज़ का एयरक्राफ्ट है और ऐसे में एक पावरफुल इंजन को इंटीग्रेट करने का मतलब ये है कि हम इसकी रेंज से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। निसंदेह इस इंजन के आने के बाद जो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन इसकी रेंज कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी और हमें परमानेंट जो ड्रॉप टैंक्स हैं उनको लेकर उड़ान भरनी पड़ेगी। तो ऐसे में हम पेलोड से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर फ़िलहाल तो F414 अच्छा ऑप्शन नहीं है, लेकिन F404 की जहाँ तक बात रही तो उसमें जो समस्या है उसके निवारण के लिए हम जनरल इलेक्ट्रिक से जो लोकल सप्लाई चेन है इसको लेकर बातचीत कर सकते हैं और कुछ रिपोर्ट तो ये भी दावा कर रही है कि भारत ने ऑलरेडी प्रस्ताव दे दिया है। अब ये जनरल इलेक्ट्रिक के ऊपर है कि भारत में वो अपने जो क्रिटिकल पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग है उसको करेंगे या नहीं, और ये चीज़ें हमारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारत को F414 इंटीग्रेट करना चाहिए, कावेरी इंजन को बनाना चाहिए या फिर जनरल इलेक्ट्रिक के साथ जो सप्लाई चेन इश्यूज़ हैं उनको रिज़ॉल्व करने के लिए भारत में उनको आमंत्रण देना चाहिए? आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।